भगवान श्री विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण और साक्षात जगदम्बा माता लक्ष्मी की अवतार राधा रानी के प्रेम की कथा पूरे ब्रह्मांड में अमर प्रेम की कथा के रूप में जानी जाती है। राधा कृष्ण का प्रेम शुद्ध सनातन धर्म में शुद्ध और अलौकिक प्रेम की पराकाष्ठा है। लेकिन साथ ही ये सवाल भी सदियों से सनातन धर्म के भक्तों के मन में उठता रहा है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण और राधा का विवाह क्यों नहीं हो पाया, क्यों दोनों को एक दूसरे से सदा के लिए बिछड़ना पड़ा, क्यों अपने कन्हैया को पाने के लिए राधा जी यमुना पार कर वृंदावन से मथुरा नहीं गईं और क्यों श्याम अपने श्यामा से मिलने के लिए दोबारा यमुना पार कर मथुरा से वृंदावन नहीं आए। आखिर क्या वजह थी इसकी, चलिए जानते हैं। वैसे राधा जी के अवतरण को लेकर शास्त्रों में एक मतता है। आश्चर्य की बात है कि महाभारत में कहीं भी राधा जी का उल्लेख नहीं है। श्रीमद् भागवत में भी श्री कृष्ण और राधा के विवाह का उल्लेख नहीं आया है। श्री विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में भी राधा जी का कोई वर्णन नहीं है। राधा जी का प्रथम वर्णन सबसे आखिरी पुराणों में एक ब्रह्मवैवर्त पुराण में पहली बार मिलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के बाद जयदेव की महान रचना गीत गोविंदम में भी राधा जी का उल्लेख आता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण भगवान श्री कृष्ण को लेकर एक बिल्कुल नई संकल्पना देता है। इस पुराण के मुताबिक कृष्ण ही परम पुरुष हैं और वही सृष्टि के निर्माता, पालनकर्ता और संहार करता हैं। उन्हीं से ही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की उत्पत्ति हुई है। कृष्ण बैकुंठ से भी ऊपर गोलोक में वास करते हैं और उनकी आह्लादिनी शक्ति भी राधा हैं, जिनके साथ वो गोलोक में सदा के लिए आनंद पूर्वक वास करते हैं। सृष्टि निर्माण की इच्छा से वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्पन्न करते हैं और वही स्वयं श्री कृष्ण बनकर इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। अर्थात गोलोकवासी श्री कृष्ण ही धरती पर वृंदावन बिहारी लाल कन्हैया कृष्ण बनकर देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं और गोकुल वृंदावन की गलियों में राधा जी के साथ प्रेम लीला करते हैं। इस पुराण के अनुसार श्री राधा जी को गोलोकवासी आदि पुरुष कृष्ण के एक सखा सुदामा का श्राप लग जाता है। सुदामा राधा जी को श्राप देते हैं कि वो धरती पर आम नारी के रूप में जन्म लेंगी और श्री कृष्ण के पृथ्वी पर अवतार लेने के बाद श्री कृष्ण से प्रेम तो करेंगी, किंतु श्री कृष्ण और राधा का विवाह नहीं होगा। दोनों को 100 सालों तक एक दूसरे से अलग रहना पड़ेगा। और यही कथा आगे बढ़ती है। श्री कृष्ण पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं और मैया यशोदा के यहाँ उनका लालन पालन होता है। राधा जी का जन्म भी बरसाना में होता है और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। लेकिन श्रापवश राधा जी का विवाह वहीं के निवासी रायान गोप से कर दिया जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण और राधा जी विवाह नहीं कर पाते हैं। अन्य ग्रंथों की कथाएं भी मूल रूप से इसी कथा का विस्तार है। भक्तों ने अपनी अपनी श्रद्धा से इस कथा में कई नए आयाम प्रस्तुत किए हैं। महान वैष्णव संत वल्लभाचार्य जी ने राधा कृष्ण के प्रेम को दार्शनिक रूप दे दिया और कह दिया कि राधा जीव सब देह, अर्थात कृष्ण रूपी परमात्मा के लिए राधा ही जीव हैं और सभी गोपिकाएं देह मात्र हैं। परवर्ती काल में राधा कृष्ण के इस प्रेम का प्रभाव समूचे सनातन धर्म के ग्रंथों पर पड़ा। कालिदास से लेकर कंबन और तुलसी तक सभी पर श्री राधा कृष्ण के प्रेम की व्यापकता का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने भी अपने ग्रंथों में श्री राम और माता जानकी के बीच विवाह पूर्व प्रेम संबंध को स्थापित किया। कंबन ने अपनी तमिल रामायण में पहली बार पुष्प वाटिका प्रसंग का जिक्र किया।
और श्री राम और माता जानकी को एक दूसरे के प्रेम और विरह में डूबे दिखाया। जहां वाल्मीकि रामायण में श्री राम और माता सीता के संबंध एक मर्यादित पति पत्नी के रूप में हैं, वहीं कंबन के रामायण में श्री राम एक व्याकुल प्रेमी की तरह बर्ताव करते दिखते हैं और माता सीता भी उनके प्रेम में तड़पती दिखती हैं। तुलसी ने भी अपने रामचरितमानस में पुष्प वाटिका प्रसंग का जिक्र कर श्री राम और माता सीता के प्रेम को विवाह से पूर्व ही होते दिखाया है। इन सभी ग्रंथों में सिर्फ वाल्मीकि रामायण ही भगवान कृष्ण के अवतरण से पहले का है। जब श्री कृष्ण और राधा के प्रेम में सारा संसार डूब गया, तब बाद में राम भक्तों को भी लगा कि प्रेम और भक्ति में प्रेम सबसे बड़ा है, सो उन्होंने भी अपने ग्रंथों में श्री राम और माता जानकी के बीच प्रेम को दर्शाया। हम आशा करते हैं कि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आने वाली रोचक जानकारियां तुरंत आपको प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।